प्यारे दोस्तों, बबलू की कहानी शुरू करते हैं। बबलू अपने दोस्तों के साथ रात में बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ था और बारी बारी कहानी सुन रहा था। सब दोस्त अपनी बारी पे दिलचस्प कहानियाँ सुना रहे थे। अब आखिर में बबलू की बारी थी और बबलू ने अपनी कहानी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, नाग और नागन की। एक नाग और नागन का जोड़ा खेत के रास्ते में एक कुएं में रहा करता था। एक दिन नाग अपने कुएं से बाहर निकला तो दो किसान जो जा रहे थे रास्ते में से, तो उसमें से एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम राजा था। तो राजेश का पाँव नाग की दुम पे पड़ गया और जैसे ही राजेश का पाँव पड़ा तो नाग ने उस पर हमला कर दिया। ये चीज़ राजा ने देख ली और राजा ने फौरन ही हमला करके कुदाल के ज़रिए सांप को मार दिया। मार तो दिया लेकिन दोनों डर गए और दोनों उसकी लाश को जल्दी से कुएं में फेंककर भाग गए। नागन ने जब अपने नाग को मरा हुआ देखा तो उसने उसकी आंखों में दुश्मन का अक्स देख लिया था, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी सांप मरता है उसकी आंखों में उसके दुश्मन की तस्वीर आ जाती है। जैसे ही नागन ने अपने नाग को मरा हुआ पाया, नागन को बहुत गुस्सा आया और वो कुएं से बाहर निकलकर अपने दुश्मनों का इंतज़ार करने लगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। जब 2-3 महीने बीत गए और वो राजेश और राजा ने छोड़ दिया तो नागन ने सोचा कि अब मुझे इंसानी रूप बदलकर गांव के अंदर जाके अपने दुश्मनों को ढूंढना चाहिए। दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। भेष बदल लिया और बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई। फिर वो ढूंढने लगी, भीड़ में जगह जगह ढूंढने लगी। कभी गांव में ढूंढती, कभी बाज़ार में ढूंढती, कभी जंगलों में ढूंढती। एक दिन उसको रास्ते में राजेश और राजा मिल ही गए। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा फ़ौरन ही पहचान लिया और वो खुद उनके पास जा पहुंची। मुझे बाज़ार का रास्ता बता सकते हैं? मैं इस शहर में बिल्कुल नई हूँ। जिस पे राजेश ने नागन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं, हम आपको ज़रूर बाज़ार का रास्ता बता देंगे। राजा और राजेश सोचने लगे, इतनी सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है, बड़ी खूबसूरत है ये तो। नागन ने कहा, फिर चलें? राजा और राजेश ने कहा, क्यों नहीं, चलें, आए चलते हैं। और फिर वो सब चलने लगे। नागन से बातें करते हुए चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। और नागन ने पूछा राजेश और राजा से, आप लोग क्या काम करते हैं? तो राजा ने बताया कि हम किसान हैं और खेतों में काम करते हैं। नागन ने कहा, अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है खेत, क्या आप मुझे खेतों की तरफ ले चलेंगे? जिस पर राजेश और राजा ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हम आपको अपने खेतों में लिए चलते हैं। और वो इस दौरान ये भी भूल गए कि खेतों के पास जो कुआं है वहाँ पर उन्होंने एक नाग को मार दिया था। और वो लोग उसको, राजेश और राजा दोनों नागन को गांव से निकाल कर खेतों की तरफ ले चले और वो भी वहाँ पहुँच गए। प्यारे दोस्तों, नागन के साथ बातें करते करते राजेश और राजा खेत में ले आए तो एकदम नागन बोली, मुझे प्यास लग रही है, क्या यहाँ करीबी कोई कुआं होगा जहाँ जाके पानी पी लिया जाए? राजेश बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ करीब कुआं है। और वो ये भी भूल गया कि नागन के नाक को मार के कुएं ही में डाला था। और वो नागन को कुएं के पास ले गए दोनों। लेकिन जैसे ही वो लोग नागन के साथ कुएं के पास पहुँचे तब उनको याद आया कि यहाँ पे तो हमने नाग को मार के डाला था, अब क्या होगा? एकदम दोनों सोच में पड़ गए। और प्यारे दोस्तों, तेज़ी के साथ नागन सांप में बदल गई और दोनों को काट लिया। इस तरह से नागन का इंतकाम पूरा हुआ। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किसी भी सांप को जान से नहीं मारना चाहिए और उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना वो लोग अपना बदला पूरा लेकर रहते हैं, ख़ास तौर पे इच्छाधारी नाग। अरे वाह बबलू, तुमने तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। वाकई ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि हम जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं।
ख़ास तौर पे अच्छेधारी नागों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना वो लोग पूरा बदला लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और ये हमारी कहानी का छठा पार्ट है और तमाम कहानियाँ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। शुक्रिया।